जय श्री कृष्ण माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 54 से 72। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षण। अर्जुन उवाच 54। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सत्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। इसका अर्थ हुआ, अर्जुन ने कहा, हे केशव, आध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? श्री भगवानुवाच 55। प्रजा हाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मना तुष्टं स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इसका अर्थ हुआ, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। 56। दुखेस्व नु द्विगन्मना सुखेषु विगत स्पृहं वीतराग भय क्रोधम स्थित धी मूर्णि रुच्यते। इसका अर्थ हुआ, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। 57। यम सर्वत्राणि नाभिशनेह प्राय शुभाशुभम नाभिन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ हुआ, इस संसार में जो मनुष्य ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, ऐसी बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। 58। यदा संहरते चायं कुर्मोऽन्यनीव सर्वस्य इन्द्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ हुआ, जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनं रसवर्जं रसोपस्य परम दुष्टवा निर्वर्तेते। इसका अर्थ हुआ, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। 60। यततो ह्वपि कौन्तेय पुरुषय विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रशंभमनम। इसका अर्थ हुआ, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। 61। तानि सर्वाणि स्वयंमय युक्त आशित मतम परम वशे ही मस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ हुआ, जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। 62। ध्यायतो विषयान् पुंसं संगस्तेषु पजायते संगात समजायते कामात् क्रोधो भिजयाते। इसका अर्थ हुआ, इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ऐसी आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 63। क्रोधाब्धवती सम्मोह तम स्मृति ब्रह्म स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो बुद्धिनाशा
तप्रणश्यति। इसका अर्थ हुआ क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। 64 राग द्वेषा वियुक्ते शतु विषयानिन्द्रियेश्चरन् आत्मवश्य वृद्धेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इसका अर्थ हुआ किंतु सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। 65 प्रसादे सर्वदु खानम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हास्यो बुद्धि प्रवतिष्ठते। इसका अर्थ है इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। तब उस प्रसन्न चित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। 66 नाशति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयन्तं शान्तिरशान्तस्य कुतम सुखम। इसका अर्थ है जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती है उस मनुष्य की ना तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। उन शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है। 67 इंद्रियाणां हि चरताम यन्मो नु विधीयते तदसे हरति प्रज्ञां वायुर्नवविमाभवसि। इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार पानी पर तैरने वाला नाव को वायु हर लेती है उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिया पर मन निरंतर लगा रहता है। वह एक इंद्रिया ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। 68 तस्मादस्य महाबाहो निगृहतानि सर्वशम् इंद्रियाणीन्द्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ हुआ हे महाबाहु जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती है उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। 69 या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूता निशा निशा पश्यतो मुने। इसका अर्थ हुआ जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। 70 आपूर्य मानम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रविशांति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशांति सर्वेश शांति माँ प्रति न काम कामी। इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती है उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती है। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है ना कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। 71 विहाय कामनायम सर्वान् पुमांस चरति निःसंप्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधि गच्छति। इसका अर्थ हुआ जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित ममता रहित और अहंकार रहित रहता है वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। 72 ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुहर्ति स्थित्व श्यामंत काले पै ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। इसका अर्थ हुआ हे पार्थ यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थिति हो जाता है तब भी वह भगवत प्राप्ति करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गीतासार योगो नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीतासार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत।
ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।